ये एक शैक्षणिक फिल्म है जिसे आधुनिक साज सज्जा से पूर्ण एलएचबी कोचों से युक्त राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और अन्य मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का अनुरक्षण करने वाले तकनीकी कर्मियों के शिक्षार्थ बनाया गया है ताकि यात्रा के दौरान मार्ग में कोई असुविधा न हो और यातायात सुचारू रूप से चल सके। अरे जय भाई, आप यहाँ कैसे? रमेश भैया नमस्कार। मैंने आपको बताना भूल गया, मेरा ना प्रमोशन हो गया है। आपको पता है, अब मैं ड्यूटी राजधानी, शताब्दी, तुरंतो जैसी ट्रेनों में लगेगी। बस उसी से रिलेटेड टेक्निकल की ट्रेनिंग चल रही है, उसी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अरे वाह, मुबारक हो जय भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब आप जैसे टेक्नीशियन के साथ चलने का लाभ मिलेगा। अरे रमेश भाई, आप तो हमारे सीनियर हो और आप जैसे लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। चल चलें, क्लास शुरू होने वाली है। नमस्कार साथियों, हमारा आज का विषय है WSP यानी व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस। आज हम इससे जुड़ी विभिन्न बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रेल में आधुनिक साज सज्जा से पूर्ण LHB कोचों का उपयोग राजधानी, शताब्दी, दुरंतो एवं अन्य मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में किया जा रहा है। इन कोचों की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोचों की गति अधिक होने के कारण व्हील को स्लाइड या स्किड होने से बचाने के लिए तथा कम से कम ब्रेकिंग डिस्टेंस प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई गई है जिसको व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस कहते हैं। वर्तमान में LHB कोचों में दो मुख्य कंपनियों जैसे नॉरब्रेम्से एवं FTIL की एयर ब्रेक प्रणाली लगाई जा रही है। ये प्रणाली कोच के पहियों की परस्पर गति के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी यदि किसी कोच के एक व्हील की गति अन्य व्हीलों के मुकाबले कम हो जाती है तो उस विशेष व्हील के ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को एंटी स्किड वाल्व से नियंत्रित किया जाता है, जिससे ये व्हील अन्य व्हीलों की गति के अनुसार घूमने लगता है। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के दौरान जब व्हीलों के घूमने की गति में एक साथ ज्यादा कमी आ जाती है तो भी ये डिवाइस सभी व्हीलों को फिसलने से बचाती है और ब्रेक प्रेशर कम करने के बाद फिर नियंत्रित दर से ब्रेक लगाती है। आइए अब हम जानते हैं इन प्रणालियों में लगे विभिन्न पार्ट्स के बारे में। ये है मदरबोर्ड। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसे इलेक्ट्रिक पैनल के अंदर लगाया गया है, जिसके साथ विभिन्न पार्ट्स जैसे डंप वाल्व, स्पीड सेंसर, प्रेशर स्विच आदि जुड़े रहते हैं। इसका कार्य चारों स्पीड सेंसरों से प्राप्त व्हीलों की गति का विश्लेषण करके आवश्यकता अनुसार विशेष व्हील जिसकी गति अन्य व्हील की तुलना में कम है उसके साथ लगे डंप वाल्व को क्रियाशील करना है। दोनों कंपनियों के मदरबोर्ड पैनल अलग अलग होते हैं, जैसे ये है FTIL का मदरबोर्ड और ये है नोर का मदरबोर्ड। आइए अब जानते हैं FTIL मदरबोर्ड के मुख्य पार्ट्स के बारे में। ये है N1 कार्ड। इस कार्ड को 16.8 से 150 वोल्ट DC सप्लाई मिलती है। बदले में ये 24 वोल्ट प्लस माइनस 30% DC सप्लाई निकालता है, जिससे डंप वाल्व कार्य करते हैं। ये है N2 कार्ड, जिससे 16.8 से 150 वोल्ट DC सप्लाई मिलती है। बदले में ये 5 वोल्ट से 15 वोल्ट सप्लाई निकालता है, जिससे प्रेशर स्विच EMC फिल्टर को सप्लाई देता है। ये है OP कार्ड। इस कार्ड के द्वारा 6 आउटपुट 16 से 150 वोल्ट निकलती है, जिससे किलोमीटर काउंटर चलता है। ये है RE कार्ड। इस कार्ड को ऑटो कपलर द्वारा 16 से 150 वोल्ट DC सप्लाई मिलती है, जिसके द्वारा ये प्रेशर स्विच की मॉनिटरिंग करता है। ये है MV कार्ड। इसका काम डंप वाल्व की कंट्रोलिंग करना होता है।
ये है SD कार्ड। ये कार्ड विभिन्न इनपुट तथा आउटपुट, OP कार्ड इनपुट RE रिले तथा डंप वाल्व एवं सप्लाई वोल्टेज EV ब्रेक सिलेंडर चार्जिंग, EV ब्रेक सिलेंडर एग्जॉस्ट की मॉनिटरिंग करता है। ये है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर रेगुलेट करना, डाटा स्टोर करना, त्रुटियों को रिकॉर्ड करना, PC के द्वारा पैरामीटर का सामंजस्य करना, अनुरक्षण के लिए डिस्प्ले करना। GE कार्ड का काम है स्पीड सेंसर को सप्लाई देना तथा प्रत्येक स्पीड सेंसर का डायनेमिक टेस्ट करना। ये हैं पुश बटन और इनका काम इस प्रकार है। बटन 1 फॉल्ट लिस्ट को दिखाता है। बटन 2 WSP के डंप वाल्व को चेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बटन 3 मेमोरी को साफ करता है। बटन 4 डोर कंट्रोल की चेकिंग करता है। बटन 5 कोच कितने किलोमीटर चला है इसकी जानकारी देता है। यह है नोरमेक CPU पर लगे पुश बटन। नोरमेक में 1 से 4 तक पुश बटन होते हैं, 5वां बटन नहीं होता है, इसलिए इसमें कोच द्वारा तय की गई दूरी का पता नहीं किया जा सकता। आइए अब हम जानते हैं नोर ब्रेम से मदरबोर्ड में लगे कार्ड्स के बारे में। ये है PB03A बोर्ड। इस पावर बोर्ड के द्वारा स्पीड सेंसर तथा एंटी स्किड वाल्व को 24 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। इस बोर्ड को 24 वोल्ट प्लस माइनस 30% DC से 110 प्लस माइनस 30% DC सप्लाई मिलती है। इस बोर्ड के ऊपर 2 पीली LED लाइट लगी होती हैं जो ऑपरेटिंग अवस्था को दर्शाती हैं। ये EB01 बोर्ड है। ये एक्सटेंशन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा डिजिटल इनपुट आउटपुट लिया जाता है। इसका कार्य डोर तथा CDTS को कंट्रोल करना है। ये है NB04B बोर्ड। इस बोर्ड में सामने एक मैन मशीन इंटरफेस लगा होता है तथा ये डंप वाल्व को 24 वोल्ट की सप्लाई देता है। मैन मशीन इंटरफेस पर 9 पिन फीमेल कनेक्टर लगा होता है। ये फोनिक व्हील है। ये एक मैग्नेटिक गियर है जिस पर 80 दांते कटे रहते हैं तथा जो प्रत्येक एक्सल के ऊपर लगा होता है। इसका कार्य व्हील की गति के अनुसार स्पीड सेंसर में इंडक्शन पैदा करना है। एक कोच में 4 फोनिक व्हील लगे होते हैं। ये स्पीड सेंसर है। ये फोनिक व्हील से प्राप्त इंडक्शन के अनुसार व्हील की स्पीड मदरबोर्ड को बताता है। फोनिक व्हील तथा स्पीड सेंसर के मध्य FTIL मेक में गैप 1.0 से 2.0 मिलीमीटर और नोर मेक में 0.9 से 1.4 मिलीमीटर होता है। ये डंप वाल्व है। ये प्रत्येक एक्सल पर लगे ब्रेक सिलेंडरों से पहले BC लाइन पर लगाया जाता है तथा DV से प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में इसमें से होकर जाता है। मदरबोर्ड से प्राप्त संकेतों के अनुसार ये BC के प्रेशर को कंट्रोल करता है, यानी BC के प्रेशर को कम करता है या फिर नियंत्रित दर से बढ़ाता है। एक कोच में इनकी संख्या 4 है। ये K5 कॉन्टैक्टर है। इस कॉन्टैक्टर द्वारा 110 वोल्ट DC सप्लाई मदरबोर्ड को भेजी जाती है। इस कॉन्टैक्टर में एक टाइमर भी लगा रहता है जो कि एयर प्रेशर के खत्म होने के बाद भी मदरबोर्ड को 10 मिनट तक ऑन किए रखता है। ये प्रेशर स्विच है। ये स्विच FP पाइप से जुड़ा रहता है। जैसे ही FP में प्रेशर 1.6 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है तो ये मदरबोर्ड को ऑन करता है और जब FP का प्रेशर 1.3 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है तो ये मदरबोर्ड को ऑफ कर देता है।
आइए अब देखते हैं WSP को टेस्ट करने का तरीका। यदि रैक के FP पाइप में प्रेशर उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में सभी कोचों में लगे मदरबोर्ड ऑफ अवस्था में रहेंगे। यदि किसी कोच का मदरबोर्ड ऑन अवस्था में मिलता है तो उसके प्रेशर स्विच में या K05 रिले की वायरिंग में खराबी हो सकती है, जिसकी जांच कर उसे ठीक करें तथा उसके बाद एक WSP के विभिन्न कंपोनेंट्स जैसे स्पीड सेंसर, जंक्शन बॉक्स, डंप वाल्व कनेक्टर तथा प्रेशर स्विच के सही प्रकार से लगे होने तथा लूज कनेक्शन न होने के लिए चेक करें। 2. BP और FP प्रेशर को खोलें। 3. जैसे ही FP प्रेशर 1.6 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा तभी WSP अपने आप ऑन हो जाएंगे। 4. BP प्रेशर को 1.6 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर ड्रॉप करें। सभी कोचों में ब्रेक लग जाने चाहिए। इसके बाद सभी कोचों के WSP मदरबोर्ड के CPU पर रीडिंग चेक करें। ये 99 होनी चाहिए। यदि रीडिंग 99 नहीं है तो बटन नंबर 1 को 3 सेकंड तक दबाकर फॉल्ट को चेक करें और उसके अनुसार रिपेयर करें। 5. डंप वाल्व की जांच करने के लिए CPU पर लगे बटन नंबर 2 को दबाएं। जब रीडिंग बदल जाए तो बटन से हाथ हटा लें। अब चारों डंप वाल्व बारी-बारी से ऑपरेट होंगे तथा उनसे हवा निकलने की आवाज सुनाई देगी। डंप वाल्व की क्रम संख्या NPPE यानी नॉन पावर पैनल एंड से शुरू होती है। रैक के सभी कोचों के WSP क्रियाशील अवस्था में होने चाहिए। WSP रिपेयर करने के लिए आवश्यक औजार। WSP में उत्पन्न होने वाले दोष, कारण और उनका निवारण। FTIL और NOR प्रकार के मदरबोर्ड के स्क्रीन पर डिजिटल रूप में प्रदर्शित होने वाले दोष एवं उनका निवारण। WSP से जुड़ी बातों में क्या करें, क्या न करें, ये करें। फोनिक व्हील को लगाने के लिए ब्रांडेड कंपनियों के 10.9 प्रॉपर्टी क्लास वाले स्टड का ही उपयोग करें। फोनिक व्हील को कसने के लिए उसके स्टड को निर्धारित टॉर्क वैल्यू 21 Nm पर टॉर्क रिंच द्वारा ही टाइट करें। D3 शेड्यूल के दौरान फोनिक व्हील तथा स्पीड सेंसर के बीच गैप को चेक करें। यह निर्धारित सीमा में होना चाहिए। फ्यूज नंबर 63 और 65 को निकालकर ही कोच पर वेल्डिंग कार्य करें। ये न करें। नॉन स्टैंडर्ड स्टड का उपयोग न करें। बिना टॉर्क रिंच के स्टड टाइट न करें। सेंसर गैप चेक करना न भूलें। फ्यूज लगी अवस्था में कोच के ऊपर वेल्डिंग कार्य न करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं जय भाई। उम्मीद करता हूं कि किसी न किसी सफर पर आपका साथ जरूर मिलेगा। जरूर रमेश भाई, आपके साथ रहकर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा रमेश भाई, फिर मिलते हैं।